आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना काल पेश की मिसाल। मैं हूं आपके साथ जागृति। आज हम बात करेंगे हरियाणा सरकार ने कोरोना काल के दौरान शहीदी दिवस के मौके पर देश के वीर सपूतों को याद कर उन्हें नमन किया। शहीदों को मनोहर नमन। शहीदी दिवस के अवसर पर संवेदना प्रोजेक्ट कार्यक्रम का आयोजन। सीएम मनोहर लाल ने शहीदी दिवस पर शहीदों को किया नमन। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की वीर गाथा को किया याद। वीरों की कुर्बानियां राष्ट्र के लिए सदा प्रेरणादायक। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना महामारी के दौरान हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए कई अनूठे फैसले लिए और इसी बीच हरियाणा में शहीदी दिवस के अवसर पर संवेदना प्रोजेक्ट के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रव्यापी रक्त और प्लाज्मा दान कैंप में शिरकत की और शहीदों को याद कर उन्हें नमन किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहीदी दिवस पर भारत के वीर सपूत शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को नमन करते हुए कहा कि इन वीरों की कुर्बानियों से राष्ट्र सदा प्रेरणा लेता रहेगा। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शहीदी दिवस के अवसर पर करनाल में संवेदना प्रोजेक्ट के तहत नेशनल इंटेग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविटिस्ट यानी कि निफा की ओर से आयोजित राष्ट्रव्यापी रक्त और प्लाज्मा दान कैंप में संबोधित कर रहे थे। मंच पर विराजमान हमारी मेयर बहन रेणुबाला गुप्ता जी, हमारे डीसी महोदय श्री निशांत यादव जी, एसपी महोदय गंगाराम पूनिया जी और हमारे नीफा के अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह जी पन्नू, संयोजक श्री नरेश वराणा जी, महासचिव प्रवेश गाबा जी और इस अभियान से सभी संस्थाओं के और अन्य प्रबुद्धजन जो भी देश भर में इस वीडियो सिस्टम के माध्यम से जुड़े हैं, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। जैसा अब ये बताया गया है, आज के दिन निफा के द्वारा योजना में तो 1500 रक्त शिविर थे, रक्तदान शिविर, लेकिन रजिस्ट्रेशन में जैसा 1637 रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। पूरे देश में हजारों की संख्या में जो आज रक्तदाता इसमें भाग लेंगे और न केवल आज संपन्न होने वाला बल्कि लगातार ये कार्यक्रम चलने वाला है, उन सबके लिए भी मैं शुभकामना प्रेषित करता हूं। बंधुओं, आज ये बहुत विशेष दिन है क्योंकि देश के ऊपर कुर्बान होने वाले जो लोग हैं, वैसे तो बहुत लंबी ये लड़ी है, लेकिन जिनका नाम उल्लेख नहीं होता, जो अग्रणी बनते हैं और जो अपनी जान की परवाह किए बिना देश पर कुर्बान होते हैं। विशेष बात यह है कि एक यौवन अवस्था में यानी 23-25 साल की आयु में फांसी के फंदे को चूमना
ये कम बात नहीं है। तो उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए सदैव हमको तत्पर रहना चाहिए। वो देश के लिए काम आए, देश के लिए बलिदान हुए। आजादी से पहले बलिदानी का अपना एक महत्व था, लेकिन मेरा कहना है कि देश अब आजाद हुआ है, उन्हीं की बलिदानी का एक कारण है हम आजाद हुए, उनको श्रेय जाता है। लेकिन आज यदि देश के लिए काम आना है तो अब ज्यादा आवश्यकता है देश के लिए जीने की, क्योंकि हमको देश को आगे बढ़ाना है। देश का नाम दुनिया में कैसे ख्याति प्राप्त हो, कैसे हम विश्व गुरु बने, कैसे हमारा देश आत्मनिर्भर बने, इसके लिए हम 74 साल से आजादी के बाद लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन देश आजादी के प्रारंभ में बहुत प्रकार की अन्य प्रकार की समस्याओं से जूझता रहा। शायद आजादी के बाद अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की उस समय की बात किसी ने सोची नहीं होगी। किसी प्रकार से हम अपनी आजादी को बरकरार रखने के लिए आगे बढ़ने का रास्ता। आज देश की स्थिति ऐसी है, देश में नेतृत्व भी ऐसा मिला है, जब इस देश को सोचने की बात हमारे सबके मन में इस प्रकार से आई है कि देश पहले बाकी सब बाद में। ये आजादी के प्रारंभ में उन क्रांतिकारी बलिदानियों को जिन्होंने देश की आजादी में भाग लिया उनके मन में तो था, लेकिन सामान्य जन अपनी आजीविका के लिए, अपने एक प्रकार से रास्ते को तलाशने के लिए जूझ रहा था। आज स्थितियां बदली हैं। देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि हमको हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है। यदि मैं आज की बात करूं तो आज भी ये जो रक्तदान शिविर जो बनाए जा रहे हैं देश के अंदर, ऐसे ऐसे बहुत से लोग जो इस रक्त की अभाव के कारण से अपना जान से हाथ धो बैठते हैं, उनको बचाने के लिए रक्तदान जैसा ये महादान, इसका कोई कल्पना नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहीदी दिवस पर भारत के वीर सपूतों शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को नमन करते हुए वीरों को याद किया। मनोहर लाल ने करनाल में आयोजित राष्ट्रव्यापी रक्त और प्लाज्मा दान कैंप को संबोधित करते हुए कहा कि देश के सपूतों की कुर्बानियां राष्ट्र के लिए सदा प्रेरणादायक रहेगी। इस कार्यक्रम में शहीद भगत सिंह के भतीजे अभय सिंह संधू, शहीद राजगुरु के भतीजे सत्यशील राजगुरु, शहीद सुखदेव के पौत्र अनुज थापर ने भी शिरकत की। वैसे भी अभी वर्षों के कोरोना से पीड़ित हम लोग हैं, सब लोग, कोरोना का एक कार्यकाल चल रहा है। ऐसे समय में तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि किस प्रकार से जो लोग शरीर से अक्षम हो जाएं या बीमार हो जाएं, जो पीड़ित हैं, जिनको रक्त की आवश्यकता है, वो सब कैसे हम आगे बढ़े। हमारी संवेदना, यानी इसका नाम भी आज जैसा रखा गया है कि जो संवेदना का कार्यक्रम है, इस संवेदना के कार्यक्रम में हमको मन में एक विचार लाना चाहिए कि एक रक्त का ये संगम, वैसे तो कहते हैं खून का रिश्ता माता पिता के साथ रहता है, भाइयों बहनों के साथ रहता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन वीरों ने अंग्रेजों के शासन से देश को आजाद करवाने के लिए 23 मार्च 1931 को हंसते हंसते फांसी को चूम लिया था। राष्ट्र इन शहीदों का सदा ऋणी रहेगा। मां भारती के इन महान सपूतों का बलिदान देश की हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत गर्व की बात है कि शहीदी दिवस पर निफा संवेदना अभियान के तहत देश भर में 1637 रक्तदान शिविरों का आयोजन किया। हमारे तीनों क्रांतिकारियों का संबंध है, उनके मन में समर्पण का भाव, ये अतीत के बहुत से उदाहरणों से भी हम ले सकते हैं कि देश के प्रति, समाज के प्रति समर्पण का भाव कब कब किसके मन में आया। अतीत भरा पड़ा है, हमारा इतिहास भरा पड़ा है। अगर हम उदाहरण लें महर्षि दधीची का, महर्षि दधीची ने इंद्र जी के कहने के ऊपर अपने शरीर की अस्थियां, हड्डियां ये भी दान में दे डाली, और जो शरीर है उसका वज्र का निर्माण हुआ
तो कैसा एक सारे शरीर को यानी समर्पित भाव से उन्होंने न्यौछावर कर दिया। ऐसे ही राजा शिवी की हम जो कहानी सुनते हैं, एक कबूतर की रक्षा के लिए उन्होंने अपने शरीर का मांस दे दिया। हम बात करें सिद्धार्थ, तो उन्होंने राजपाट त्याग दिया और गौतम बुद्ध बन गए। हम भगवान राम के जो पूर्वज हैं, राजा दिलीप, गाय की रक्षा के लिए उन्होंने अपना संविधान का, अपना स्वयं का बलिदान कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी की बात करें, देश के लिए, समाज के लिए उन्होंने सर्वंश ये न्यौछावर किया। अपने पिताजी का बलिदान दिलाया, अपने बच्चों का बलिदान उनका हुआ, सर्वंश वार दिया। तो ऐसी बलिदान की कहानियां हमारा इतिहास भरा पड़ा है। आजादी के समय भी ये बलिदानियां जिन लोगों को दी हैं, ऐसे सब बलिदानियों को मिला करके विचार करते हैं तो निश्चित रूप से आज हमको प्रेरणा मिलती है कि हम देश के लिए कुछ करें और आगे बढ़ें। जहां तक मानो इनके इतिहास में कहानी आती है भगत सिंह जी की, तो शहीद भगत सिंह जी ने ऐसा कहते हैं कि इनकी जो फांसी का दिन है वो 24 मार्च तय हुआ था, लेकिन अचानक अब अंग्रेज के सरकार के लोग थे, उनको क्या ध्यान में आया क्या नहीं आया, वहां जाकर के जेलर ने जब बताया, उन्होंने कहा कि आपकी फांसी का समय 12 घंटे एडवांस कर दिया गया है, 23 मार्च को शाम को ही आपको फांसी होगी। तो ऐसा शिकन भी किसी के चेहरे पर नहीं आई कि 12 घंटे पहले हमको बलिदान पड़ेगा, बल्कि उनके मन में एक संतोष था, देश के काम जितना जल्दी आएंगे उतना ही और हमें पुण्य का प्राप्त होगी, और अपने कर्तव्य की पालना करने में तो यानी इनकी जीवना से प्रेरणा मिल सकती है अपने कर्तव्य, अपने जीवन में कर्म करने के। और किस प्रकार से सावधानियां ये बरतते थे, कैसे उत्सुक रहते थे। कहते हैं कि जब 2 घंटे पहले वकील आता है और वकील पूछता है, कुछ साइन पेपर साइन कराता है, तो वकील जब वहां पहुंचा तो भगत सिंह जी ने वकील को पूछा कि मेरी जो किताब है वो आप लेकर के आए हैं, मुझे फांसी पर जाने से पहले उस किताब को पढ़ना है। उस किताब का नाम था रेवोल्यूशनरी लेनिन। यानी अपने जीवन काल के अंत के समय भी अपना जो लक्ष्य है उसके प्रति कितनी प्रेरणा उनके मन में रहती थी। तो ऐसे सारे विषय भी हमें बहुत प्रेरणा देते हैं। आज जब उनसे पूछा कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो उनका इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब यानी क्रांति, क्रांति अमर रहे। अब उस समय क्रांति की आवश्यकता थी, देश को आजाद कराना था, युवाओं के मन में लौ, एक जज्बा ये कायम रखना था, भावना कायम रखनी थी। उसके लिए उन्होंने सब किया, देश आजाद हुआ। मेरा कहना यह है कि समय समय की आवश्यकताओं के हिसाब से सब चीजों की जरूरत होती है। जैसे मैंने पहले कहा कि एक समय था जब देश के लिए मरने की जरूरत थी, आज समय है देश के लिए जीने की ज्यादा जरूरत है। उस समय हमने कहा इंकलाब जिंदाबाद, आज हम कहते हैं देश का इकबाल। देश का इकबाल जो है वो कहा, इकबाल माने उसकी जो प्रतिभा है वो बननी चाहिए, हमारा जो कार्य की सफलता है वो बननी चाहिए। अब हमको इकबाल के लिए आगे बढ़ना है, तो इकबाल के आगे बढ़ने के लिए जो देश की आवश्यकता है उसको पूरा करें। देश के जो अग्रणी नेता हैं, देश का जो अच्छे कार्यक्रम है दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए एक एक व्यक्ति को आगे आना चाहिए। ऐसे समय पर इस प्रकार की प्रेरणा लेकर के और आज के इस रक्तदान शिविर में हम लोगों ने भाग लिया। जहां भी जिन्होंने भाग लिया और जो आयोजक हैं, ऐसे सब आयोजकों को, खास करके हमारे श्री पन्नू जी और इनकी टीम, इन सबको बहुत बहुत मैं शुभकामना देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि इस प्रकार के काम को आगे बढ़ाने में, खास करके करनाल नगर से ये लॉ शुरू हुई है, तो करनाल नगर का नाम देश भर में भी बना रहे, ऐसी आशा करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा में शहीदी दिवस के मौके पर संवेदना प्रोजेक्ट की ओर से राष्ट्रव्यापी रक्त और प्लाज्मा दान कैंप पर शहीदों को संबोधित करते हुए मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश के वीर सपूतों की कुर्बानियों को देश के खिलाफ प्रेरणादायक रहेंगी। इन वीरों ने अंग्रेजों के शासन से देश को आजाद करने के लिए 23 मार्च 1931 को हंसते हंसते फांसी को चूम लिया था। राष्ट्र इन शहीदों का सदा ऋणी रहेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि सभी को देश की अस्मिता और गौरव को बनाए रखने के लिए इन महान बेटों की शहादत से प्रेरणा लेनी चाहिए।
और राष्ट्र निर्माण के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहीदों की शहादतें हमें हमारी समृद्ध विरासत और महान परंपरा की याद दिलाती है। उनके द्वारा दिखाए गए त्याग, बलिदान और देशभक्ति के मार्ग पर चलकर ही हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का संदेश सुनाया गया। इस अवसर पर गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज ने भी अपने विचार साझा किए। बड़े गर्व का विषय है कि हम अपने देश की आजादी दीवाने, जिन्होंने समर्पित भाव से अपने जीवन का बलिदान किया, ऐसे हमारे क्रांतिकारियों का जो 90वां बलिदान दिवस आज यहाँ उस पर चर्चा करके प्रेरणा पाने के लिए एकत्र हुए हैं। और सबसे पहले अवसर पर मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ जी कोविंद का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया और आज के इस कार्यक्रम पर उनका संदेश भी हमको मिलेगा। मैं हरियाणा की जनता की ओर से और विशेष तौर पर करनाल की जनता की ओर से, क्योंकि ये कार्यक्रम आज करनाल क्षेत्र से वहां आयोजित हो रहा है, तो यहाँ के बंधुओं का भी विशेष आभार राष्ट्रपति महोदय के प्रति व्यक्त करता हूं। मंच पर विराजमान गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज और हमारे सभी उन क्रांतिकारियों के परिवारजन, जिसमें शहीद भगत सिंह जी के पोते श्री भगत सिंह जी के भतीजे अभय सिंह जी संधू, शहीद सुखदेव जी के पौत्र अनुज थापर जी और शहीद राजगुरु के भतीजे सत्यशील राजगुरु जी उपस्थित हैं। विशेष तौर पर इनका मैं अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहीदी दिवस पर शहीदों को याद कर नमन किया। करनाल में संवेदना प्रोजेक्ट के तहत नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविटीज की ओर से आयोजित राष्ट्रव्यापी रक्त और प्लाज्मा दान कैंप में शहीदों को संबोधित किया। साथ ही देश और प्रदेश के युवाओं को आह्वान किया कि युवाओं को देश की अस्मिता और गौरव को बनाए रखने के लिए देश के महान बेटों की शहादत से प्रेरणा लेनी चाहिए और साथ ही राष्ट्र निर्माण के लिए आगे आना चाहिए। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।